जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का नगर निकाय चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद रिजल्ट भी आया। रिजल्ट में जिस तरीके से एक उम्मीद लगाया गया था कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है, उस पार्टी को कुछ बेहतर जो है कि परिणाम देखने को मिल सकता है। खुद भी जयराम महतो इस बात को कहे थे कि कुछ ऐसे सीट है जिस सीट पे हमें काफी उम्मीद है। लेकिन इसका भाई होता क्या है, क्या वाकई में जयराम महतो की पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही नगर निकाय चुनाव में, क्या ये सम्मानजनक है या फिर निराशाजनक है? आगे क्या होनी चाहिए, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग विस्तार से जो है कि भाई वीडियो को देखिए। चलिए चलते हैं और समझते हैं सारी कॉन्सेप्ट को कि आखिर झारखंड का नगर निकाय चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की परफॉर्मेंस क्या रही। दरअसल बात यहां पर यह समझिए कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नगर निकाय चुनाव में अपना समर्थित उम्मीदवार को उन्होंने पेश किया, यानी कि उतारा। देखिए समर्थित उम्मीदवार, क्योंकि ये जो नगर निकाय चुनाव हो रहा था वो कोई पार्टी बेसिस पे तो हो नहीं रहा था, पार्टी का सिंबल नहीं था। लेकिन जितने भी दल झारखंड में हैं, चाहे वो आपका बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, वो सभी आरजेडी हो, सभी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारे। तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पीछे क्यों रहेंगे? तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना समर्थित उम्मीदवार दिया दिया तो सबकी निगाहें जो थी वो आपका धनबाद नगर निगम में, क्योंकि धनबाद नगर निगम पूरे झारखंड में जितना भी आने की भाई नगर निगम था, सबसे ज्यादा हॉट सीट जो माना जा रहा था वो आपका धनबाद नगर निगम। लेकिन धनबाद नगर निगम में होता क्या है, ना कांग्रेस जीतती है, ना बीजेपी जीतती है उनके समर्थित उम्मीदवार, ना झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो जीतता है। भाई जीतता है एक जो पूर्व में विधायक रहे बीजेपी से, लेकिन वो बीजेपी का बगावत करके जो है कि अपना नॉमिनेशन करवाते हैं और वो जीतते हैं। यानी कि वर्तमान समय का झरिया के जो विधायक रागिनी सिंह है उसके पति यानी कि संजीव सिंह जो है चुनाव धनबाद नगर निगम का जीत गया, यानी कि वो मेयर बन गया। लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो प्रकाश कुमार महतो थे वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर वर्क भी कर रहे थे, विदेश से पढ़े भी थे। लेकिन एक बात सच्चाई है कि भाई धनबाद की बात हो रही है, जहां पर धनबाद में काला हीरा है, काला हीरा के काली कमाई से लोग जो है भाई धनबल की बहुत बड़ी ताकत होती है। चुनाव के वक्त में धनबाद जैसे शहरों में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास क्या है वो देखना बड़ा दिलचस्प रहता है। लेकिन एक बात है, प्रकाश कुमार इस बात को कहते हैं, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो समर्थित उम्मीदवार है, कि हमने चुनाव हारा है ये, लेकिन बहुत कुछ हमने जीता भी है। जीतने का उन्होंने कई तरीके का जो है कि बात को कहा कि भाई कैसे बिना पैसा का चुनाव लड़ा जाता है, उन्होंने लोगों को बताया बाकायदे, ये हमारी जीत है। साथ ही साथ प्रकाश कुमार और भी कुछ बताया कि भाई हमने लोगों से जो है कि भाई कनेक्ट हुआ, लोग को जो है कि अपना विजन बताया। ये सारी बात जो है प्रकाश कुमार जब चुनाव हारे तो अपनी बात को जो है कि रखे, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार थे। ये था धनबाद का, यानी कि आप देखिए ये परिणाम था नगर निकाय चुनाव का। अगर आगे हम चलते हैं तो चास में देखिए, चास में जो है कि महज जैसे चास नगर निगम की बात होती है, निमाई महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में नहीं थे, लेकिन जैसे चुनाव की घोषणा होती है कि भाई अब शहरों की सरकार बनेगी, निमाई महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल होते हैं। उन्हें जो है कि समर्थित उम्मीदवार बनाया गया, मेयर प्रत्याशी वो बने, लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं आया। हाँ, न हुआ चास में भी, जबकि काफी उम्मीद थी। निमाई महतो के आने के बाद लोगों को लग रहा था कि काफी बेहतर चास में होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आगे जो है कि जयराम महतो को जो सबसे ज्यादा भरोसा किसी भाई नगर क्षेत्र में था तो वो था आपका रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र जो है कि एसटी सीट के लिए रिजर्व था, और वहां से अनीता मुंडा यानी कि अनीता कुमारी को जो है कि भाई अपना समर्थित कैंडिडेट बनाया गया। लेकिन अनीता मुंडा का हालत ऐसा होता है कि भाई 1 2 3 में वो नहीं दिखी जहां से उम्मीद था। तो देखिए एक बात है, आपको समझना होगा, जयराम महतो भी इस बात को एक्सेप्ट किए थे कि गांव के अपेक्षा जितना मजबूत हम गांव के क्षेत्र में है, रूरल के इलाके में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने आप को जितना सशक्त और मजबूत समझती है, और है भी बाकायदे, उतना अर्बन इलाके में नहीं, यानी कि शहरी क्षेत्र में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मेहनत ही नहीं, काफी मेहनत करनी होगी अभी। क्योंकि अब देखिए इस बात को कि शहर के क्षेत्र में बीजेपी काफी मजबूत है,
हालांकि कई ऐसे सीट है जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीता। हाँ, बीजेपी से बीजेपी का ही बगावत करके जो चुनाव लड़े वो जीते, यानी कि दैट मीन्स वो बीजेपी का ही कहानी था। जी, आप चाहे हजारीबाग नगर निगम की आप चले जाइए, राणा जी जीते, भाई बीजेपी का ही है। हाँ, वो समर्थित उम्मीदवार किसी और को बनाया बीजेपी, उसे बगावत करके जो है कि राणा जी जीते। उसी तरीके से धनबाद में संजीव सिंह, कैसे संजीव सिंह को आप कह सकते हैं कि भाई वो बीजेपी से नहीं है, क्योंकि पूर्व में विधायक, पूर्व में जो है कि वो विधायक भी रहे बीजेपी से झरिया का। उनकी पत्नी वर्तमान के समय में भाई विधायक है बीजेपी से। आपने जो है कि संजीव अग्रवाल को भाई समर्थित कैंडिडेट बीजेपी घोषित किया, संजीव सिंह जो है मैदान में उतर गया। संजीव सिंह मैदान में उतरे तो फिर धनबाद के सांसद महोदय डुल्लू महतो कई तरह का जो है कि भाई चलने लगे जुबानी जंग। लेकिन संजीव सिंह इस बात को साबित कर दिया कि धनबाद में आज भी जो है सिंह मेंशन की रसूख जो है वो बरकरार है। अब पत्नी भाई विधायक, पति मेयर, आने वाले वक्त में जो है कि आप इसे इस रूप में भी दे सकते हैं, जब 2029 में लोकसभा की चुनाव होगी तो फिर से सिंह मेंशन का दबदबा डंका बजने वाला है। इसलिए क्योंकि संजीव सिंह महज कुछ ही महीना पहले जेल से छूटकर आए और आते साथ धनबाद में चुनाव लड़ते मेयर का और चुनाव जीत जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब हाँ, धनबाद की राजनीति मेंशन से चलती है, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन खैर अलग बात है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई जिस तरीके से परफॉर्मेंस शहरों की क्षेत्र में, शहर की सरकार में रही, ये निराशाजनक है और सीखने योग्य बात है। हाँ, आपकी जो संगठन है वो काफी मजबूत ग्रामीण क्षेत्र में है, आप विधानसभा का चुनाव लड़े, काफी मजबूत तरीके से लड़ा, अच्छा परिणाम रहा आपका। आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव भी झारखंड में होगी और उस पंचायत चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। हाँ, शहरी क्षेत्र में नहीं की, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उतना जन समर्थन नहीं मिला, क्योंकि बाहरी और झारखंड की हक की बात जयराम महतो हमेशा से किया। अब ये सारी बात देखने के बाद यही लगता है कि भाई जयराम महतो जो बात को कहे थे चुनाव से पहले, हाँ हमारी जो है कि शहर के क्षेत्र में हम कमजोर है लेकिन परिणाम कुछ बेहतर देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसा नहीं। खैर चलिए, वक्त है, नई नवेली पार्टी है, सीखने का बहुत कुछ है, आगे जो है कि बेहतर होने का है। क्या लगता है आप लोगों को? ये सारी बात सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी बात जो है कि सही है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।